के बारे में बताते हैं और प्रैक्टिकली क्या कुछ होता है थाने पुलिस में, कोर्ट कचहरी में, जेल में, प्रैक्टिकली किस तरह से चीज़ें टैकल की जाती हैं, किस तरह से वो चलती हैं प्रैक्टिकली, उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं तो रिमांड वर्ड आते ही कोई भी इंसान जिसको कानून के बारे में नहीं पता, जिसका कभी पुलिस से वास्ता नहीं पड़ा या फिर वो नहीं जानता है पुलिस की प्रोसीडिंग को या कानून की प्रोसीडिंग को, वो डर जाता है कि रिमांड का मतलब मारना पीटना होता है। पहले आप इस चीज को समझिए कि रिमांड का मतलब क्या है। दोस्तों रिमांड का मतलब होता है पूछताछ ही मतलब है रिमांड का। मारना पीटना कतई इसका मतलब नहीं होता है। और अगर आपको मारा पीटा जाता है कहीं पर भी पुलिस कस्टडी में, आपको थाने में पुलिस अगर मारती है तो वो पूरी तरह से इल्लीगल है, मतलब पुलिस आपको मारपीट नहीं कर सकती है। थोड़ा समझेंगे हम इस चीज़ को। क्या होता है कि मान लीजिए कोई क्राइम हुआ, पुलिस ने आपको अरेस्ट किया, तो सबसे पहली गलती जो आप लोग कर देते हो कि पुलिस आपको अरेस्ट करती है, कस्टडी में अपनी लेती है और वहाँ पर भी आपको 2, 3, 4 दिन तक बिठा कर रख लेती है। उसके बाद लेकर जाती है मजिस्ट्रेट साहब के सामने। अब वो होता क्या है, वो पुलिस की इल्लीगल डिटेंशन का एक पार्ट है। मतलब कि कोई भी पुलिस स्टेशन 24 घंटे से ज़्यादा आपको पुलिस स्टेशन में नहीं बिठा सकते। 24 घंटे के अंदर अंदर वो लेकर जाएंगे कंसर्न मजिस्ट्रेट साहब के सामने। मजिस्ट्रेट साहब तय करते हैं पुलिस के अकॉर्डिंग। पुलिस एक एप्लीकेशन लगाती है कि मुझे इसका रिमांड चाहिए। हमेशा पुलिस ज़्यादा रिमांड मांगती है, मिलता थोड़ा कम है या फिर सेम टाइम भी मिल जाता है। मान लीजिए पुलिस ने मांगा 10 दिन का रिमांड, पुलिस चाहती है 10 दिन का रिमांड दिया जाए। जब वो देखते हैं मजिस्ट्रेट साहब उस पूरे केस को, तो वो कहते हैं नहीं, 1 हफ्ते का रिमांड मिलेगा आपको, 1 हफ्ते के रिमांड पर लेकर जाइए। या कई बार ऐसा होता है कि 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का भी रिमांड मिलता है। वो डिपेंड करता है पूरा केस के ऊपर। अभी रिमांड मिलता कैसे है, रिमांड पुलिस लेती कैसे है, मतलब ये होता है मान लीजिए कहीं पर कोई क्राइम हुआ या आप इसका ये मान लीजिए किसी ने कोई डॉक्यूमेंट को फोर्जरी की, डॉक्यूमेंट्स की फोर्जरी किसने कर दी, एक बंदा अरेस्ट हो गया, उसने 3 का नाम और ले दिया। तो 3 का नाम और ले दिया। अब उनको जाना है, उनको पकड़ के लाना है, यहाँ रेड करनी है, उसके घर पे जाना है, उसके ऑफिस पे जाना है। ये जो पूरा टाइम लगेगा, इसमें पुलिस को चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम। ये जो टाइम दिया जा रहा है, पुलिस से पूछताछ का टाइम दे रहे हैं उस व्यक्ति से, उसको लेकर जाएंगे वहां पर जगह पर, इसी पूरे पीरियड को बोला जाता है रिमांड का टाइम। अगर पुलिस आपके साथ मारपीट करती है, आपको मारती है, आपके साथ अमानवीय व्यवहार करती है, कई बार हमने देखा है कि पुलिस आपके साथ ऐसा व्यवहार करती है कि वहाँ टाइम से खाना तक नहीं मिलता, बहुत गलत बदबूदार जगह पे आपको सुला दिया जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। दोस्तों अगर आपके साथ कोई भी अमानवीय व्यवहार हो रहा है पुलिस की कस्टडी में, तो आप समझ लीजिए यहाँ पर एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का। मतलब कि यहाँ पुलिस आपके साथ अरेस्ट तो कर सकती है, बट ऐसा नहीं कि अमानवीय व्यवहार आपके साथ करे। अगर ऐसा है, क्योंकि दोस्तों अपनी जो लाइफ एंड लिबर्टी, ये जो आपको दिया है आर्टिकल 21 में, जो आपका फंडामेंटल राइट मिलता है, उसको कोई आपसे छीन नहीं सकता। जैसे रात भर ना सोने देना, पुलिस कई बार ऐसा करती है कि सोने नहीं देती है, बाबर उठा देते हैं, आपने मूवी में देखा होगा अक्सर ऐसे। अगर ऐसा है तो ये भी गलत है, सोने का अधिकार भी आर्टिकल 21 के तहत ही आता है। दूसरी बात, पुलिस आपके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट अगर करती है, तो दोस्तों मैं एक बात यही कहूँगा कि जो पुलिस चाहती है आपसे वो चीज़ें सारी आप बोल दें, क्योंकि जो भी चीज़ें आप वहाँ पे बोल रहे हैं, डरा धमका कर या फिर किसी भी तरह के प्रलोभन को देकर जो भी स्टेटमेंट आपसे ली गई है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती है। तो आप ये मत सोचना जो भी लिखत में आप दे रहे हो, साइन कर रहे हो या बोल रहे हो, वो मेरे अगेंस्ट होगी, मैं जेल से छूटूंगा ही नहीं। वकील साहब जो आपकी बेल लगाएंगे, बिल्कुल आप छूट जाओगे, डरने की बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है। पुलिस अगर अमानवीय व्यवहार आपसे करे तो बिल्कुल आप उस समय तो उसका विरोध बिल्कुल मत कीजिए, वक्त आएगा आपका भी। अब होता क्या है कि मान लीजिए 2 दिन 3 दिन के बाद में पुलिस आपको लेकर गई सीधा मजिस्ट्रेट साहब के सामने, तो जिन लोगों को कभी जेल हुई है या कभी कोई जेल गए हैं, ये मजिस्ट्रेट साहब के सामने गए हैं और पुलिस ने बहुत मारा पीटा है या गलत तरीके से उनके साथ ट्रीटमेंट किया है, तो अक्सर रास्ते में ही पुलिस बोल देती है कि कोर्ट में जाकर कोई भी फालतू बातें मत बोलना, अगर कुछ भी आप बोलोगे तो जज साहब आपके साथ ऐसा कर देंगे या हम आपके साथ ऐसा कर देंगे। वो आपको डरा देते हैं। दोस्तों अगर आप अपने साथ हुई जितनी भी अत्याचार हुआ है वो अगर कोर्ट में जाकर बोल दोगे तो वो पुलिस वाला सस्पेंड तक हो सकता है, क्योंकि पुलिस वाला आपको मार नहीं सकता, पूछताछ बिल्कुल करेगा। बट मैं आपको बता दूं, पुलिस कस्टडी में जितनी भी तरह की मारपीट होती है वो सारी की सारी अनऑफिशियली होती है। पुलिस अगर प्यार से किसी कुछ पूछेगी तो आप कुछ बोलोगे नहीं। पुलिस इसीलिए हमेशा शक्ति का इस्तेमाल करती है और साथ में र्यूड बिहेवियर का इस्तेमाल करती है ताकि आप कुछ बोल सको, इसलिए डराते धमकाते हैं पुलिस स्टेशन में। तो आप समझे होंगे कि रिमांड का मतलब
मतलब क्या है? रिमांड का मतलब दोस्तों मारना पीटना बिल्कुल नहीं होता है। हर वो व्यक्ति जो कॉमन फैमिली से बिलोंग करता है या फिर कभी थाने पुलिस से उसका वास्ता नहीं पड़ा, वो डर जाते हैं और थाने में जब कोई रिमांड लिया जाता है तो बहुत कुछ वहाँ पर उथल पुथल हो जाती है, बहुत चीज़ अप एंड डाउन हो जाती है, लेन देन भी हो जाता है, बहुत तरह की बातें होती हैं इस रिमांड के पीरियड के बीच में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने रिमांड के बारे में आपको बताया है आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई भी किसी भी तरह का डाउट है, किसी भी तरह के क्वेश्चंस हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ताकि हम उस पर रिप्लाई कर सकें और उन सभी डाउट्स को क्लियर करने की हम लोग कोशिश कर सकें। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जो लीगल अवेयरनेस की वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए।